Hello bachon, let's read this question and the question says that what is the minimum distance of the obstacle from the source of sound for hearing distinct echo। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ऑब्स्टेकल का सोर्स ऑफ साउंड से उसे वो क्या होना चाहिए ताकि हम डिस्टिंक्ट इको को हियर कर सकें। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों इको की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे इको। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इको। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है साउंड का, जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड, हियरिंग ऑफ साउंड वो परसिस्ट करता है, ऑफ साउंड परसिस्ट करता है, वो परसिस्ट इन आवर ब्रेन, वो हमारे ब्रेन में क्या करता है, परसिस्ट करता है फॉर 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के लिए, या हम कहें कि 0.1 सेकेंड के लिए, वो 0.1 सेकेंड के लिए क्या करता है, परसिस्ट करता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज हमारे ब्रेन में जो साउंड है वो परसिस्ट कर, उसका सेंसेशन परसिस्ट करता है उसके हियरिंग का 0.1 सेकेंड के लिए, तो कम से कम साउंड जो हो वो मिनिमम 0.1 सेकेंड बाद ही रिफ्लेक्ट बैक हो, तभी हम उसे हियर कर पाएंगे। तो कितने टाइम बाद आना चाहिए बच्चों वो रिफ्लेक्ट बैक होकर, आफ्टर 0.1 सेकेंड। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि लेट सपोज कि हमें कंडीशन दी गई है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है यहाँ पर बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है यहाँ पर लेट सपोज 344 मीटर पर सेकेंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो बच्चों इस साउंड को, इस स्पीड ऑफ साउंड को हमारे तक वापस आने में जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर होगा जिससे कि हम इसकी इको को डिस्टेंस, इसके इको को हियर करें, वो रिक्वायर होगा हमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस, या फिर जैसा कि हम जानते हैं कि जो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए बच्चों वो हमारा कितने टाइम बाद होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। और हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो टाइम क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर हमें टाइम गिवन है यहाँ पर 0.1 सेकेंड की, इतने टाइम बाद हमारे पास जो साउंड है वो बाउंस बैक होना चाहिए या वापस आना चाहिए रिफ्लेक्ट बैक होकर। और स्पीड क्या गिवन है हमें, स्पीड गिवन है 344। तो 344 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, यहाँ पर डिस्टेंस आया यहाँ पर हमारे पास 34.4 मीटर। अब हमें क्या बताना है बच्चों की, जो हमें इको डिस्टेंस, हमें जो ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, तो बच्चों वो डिस्टेंस हाफ होना चाहिए इस डिस्टेंस का, तभी हम डिस्टिंक्ट इको को हियर कर पाएंगे। तो इसका हाफ क्या होगा, इस डिस्टेंस का हाफ वो होगा हमारे पास हाफ ऑफ दिस, तो 34.4/2, तो वो आएगा बच्चों हमारे पास 17.2 मीटर। तो बच्चों ये डिस्टेंस मिनिमम रिक्वायर होगा अगर एक हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है 344 मीटर पर सेकंड की, तो मिनिमम डिस्टेंस या फिर हम कहें जो डिस्टेंस है 17.2 मीटर का, ये हमें मेंटेन करना होगा, तभी हम डिस्टेंट इको को हियर कर पाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।